कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है? सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण/आधार होता है। इसमें हमें लंब नहीं पता है, तो लंब पाइथागोरस प्रमेय से पता करके अनुपात में से एक अनुपात दे रखा है, बाकी 5 अनुपात नहीं दिया हुआ है, उन पांचों अनुपातों का मान ज्ञात करना है। 5 अनुपात आपके होंगे कौन कौन से? साइन होगा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक तो दिया है, और कॉट। इन सभी पांचों मान का पता करना है। यहाँ पे लिख देते हैं शेष 5 अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन को हल करते हैं और इसका फिगर देख लीजिए पहले। ये लंब है, आधार, और ये कर्ण है। ये मान लेते हैं ए है, और ये बी, ये सी। थीटा को यहीं पे लिए हुए हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसका मान ज्ञात कर लीजिए। यहीं पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण की वैल्यू यहाँ पे देखो, कर्ण की वैल्यू 13 है, आधार की वैल्यू 12 है, लेकिन लंब नहीं पता है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की वैल्यू नहीं पता है, प्लस आधार की वैल्यू 12 का स्क्वायर। 13 तिरैये में 169 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, 12 बिरैये में 144। 144 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 घटाएंगे तो ये 169 में से 44 घटाएंगे तो आ जाएगा 25। स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में होगा? करड़ी में। और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का होता है। तो हमें लंब मिल गया। तो लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लंब की वैल्यू 5 हो जाएगा। अब से सभी अनुपात पता करना है। पहले साइन थीटा इज इक्वल टू निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कितना है? 5 है, और कर्ण की वैल्यू 13 है। अब अगर साइन है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा इसी वक्त निकाल लो। जैसे ये लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे लंब होता है। इसी का उल्टा कर दो, 13/5। इसी तरीके से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा खुद ही दिया था, तो इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा कर देंगे, 12/13। या यहाँ से भी लिख सकते हैं, कर्ण की वैल्यू 13 है, आधार की वैल्यू 12 है। और फिर निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 5 है, आधार की वैल्यू 12 है। कॉट इसी का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। आधार का मान 12 है और लंब का मान 5 है। तो देखो शेष सभी 5 अनुपात निकल गए हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा आंसर।